डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पूछी है, हम आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बताएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए, अब आपको इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है उसे समझो। सबसे पहले जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसे आप नीचे लिख दिए। कैसे लिखोगे? देखो, एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर 2 एम्पियर हो गया। सही। फिर आगे देखो, चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हो गया बच्चों आपका R। तो R बराबर 2.73 सेंटीमीटर लिख दोगे। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है सर? 100 से भाग करनी होती है। तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 10⁻² लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻²। तो ये आ गया आपका 10⁻² मीटर। सही। अब देखो, तो बिंदु P पर, जो बिंदु P है हमारा ये, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। और बच्चों, हम आपको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बताएंगे। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? तो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है ऋजु रेखीय धारावाही चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ब्लैक पेन से लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ब्लैक पेंसिल से लिखकर इस तरह बॉक्स में बंद कर दोगे। आप नीचे नीचे लिखना, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सही। अब देखो, φ1, ये जो कोण है आपका φ1 है, कितना है? 30 डिग्री। और जो φ2 है वो आपका ये है, कितना है सर? 60 डिग्री है। अब देखो, इन सभी वैल्यूज को आप रख दो। अब देखो, आपको ये भी पता है, इसकी वैल्यू पता है, I पता है, R पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला बच्चों आप अच्छी तरह से याद कर लो। इस बार आपको ये बताना है। हो सकता है कि अगली बार आपसे ये पूछ ले और ये सब वैल्यूज दे दे, हो सकता है ये पूछ ले और आपको बाकी सब वैल्यू दे दे, इसलिए आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए, तो अब वैल्यूज को रखिए ध्यान से। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको? 10⁻⁷। थोड़ा ऊपर से आ जाओ, यहां से आ जाओ। बराबर B इज इक्वल टू 10⁻⁷, सही है, और इनटू I की वैल्यू, I सर 2 एम्पियर है, 2 है। फिर अपॉन R की वैल्यू सर है 2.73 इंटू 10⁻²। सही है, ये है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यहां आइए, यहां क्या रखोगे आप? यहां क्या रखोगे? यहां रखोगे सर साइन 30 डिग्री, और यहां क्या रखोगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। चलो रख दो यहां पर वैल्यू, डायरेक्ट रख दो वैल्यू, रख दो। अब तो 1/2 प्लस √3/2। सेकंड में लिख लो इस बात को। B इज इक्वल टू, देखो ये 10⁻² है जी सर, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे जी सर। अब यहां -7 और ये हो गए प्लस के 2, तो कितने बचे? 10⁻⁻5। सही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2.73। चलिए इसे सोल्व करते हैं। दोनों के हर कैसे समान है, तो लासा एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर बच्चों 1 प्लस √3 हो जाएगा। आगे सोल्व करो। B इज इक्वल टू, अभी कुछ मत कीजिए, ऐसे चलते रहो, वैल्यू कट जाए तो बेहतर है यार, कहां तक कैलकुलेशन करते करोगे। देखो
√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो हम लिख सकते हैं 1.73, लिख सकते हैं 1.73 अपॉन 2। देखो इसे जोड़ो, ऊपर क्या हो गया सर, बना ऊपर 2, देखो ये हो जाएगा सर 2.73 और नीचे 2, इसलिए मैं यहां पर काटा पीटी नहीं कर रहा था। देखो भाई इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा b इज इक्वल टू 10⁻⁵, या ऐसे लिख लो, टेस्ला होता है इसका मात्रा, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला चाहे हिंदी में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, b इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो आगे बच्चों इसका मान सही। अब इसकी दिशा बतानी है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हमारे पास हैं 2 नियम। पहला नियम तो यह है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम 1, दाएं हाथ बोले तो राइट हैंड की हथेली का नियम, और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। अब पहला नियम समझो, देखो आप अपना सीधा हाथ ले लिया सर, इस तरह से करें, कर लिया। अब आ जाओ इसे लेकर, अंगूठा रखो कहां, जहां पर चालक में धारा बह रही है, मतलब धारा के बहने की दिशा, इधर को बह रही धारा, अंगूठा रख दो, और उंगलियां उस साइड में करो जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो हमें बतानी इधर, तो हमारी उंगलियां ये हो गई उधर। अब आप हथेली से दाब बढ़ाओ, हथेली से दाब लगाओ मतलब बल लगाओ, तो हथेली से बल कहां लगा पा रहे हो, इधर को, कहां को, इधर को। तो बस जहां पर आप हथेली से दाब लगा पा रहे हो, दबा पा रहे हो, बल लगा पा रहे हो, धक्का दे पा रहे हो, कहां दे पा रहे हो, अंदर की ओर। तो बस याद रखो कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस तल के अभिलंबत भीतर की तरफ होगी। तो भीतर के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, इसे भीतर के लिए चिन्ह होता है। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के अभिलंबत भीतर की ओर होगी। सही है, आप बनाओगे इसे कहां, कागज पर, तो कहते ना कागज के तल के अभिलंबत भीतर की ओर होगी। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम के बारे में बताऊं तो कैसे बताओगे। देखो आपने स्क्रू देखा, पेच देखा है, तो पेच में जो वो बने हुए होते हैं निशान जिससे हम कसते हैं उसे ऐसे करके पेच को, तो वो कैसे होते हैं, दक्षिणावर्ती होते हैं। सही, क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज, घड़े के सुई की घूमने की दिशा में। जब हम उसे उसी की क्लॉकवाइज घुमाते हैं, हम ऐसे घुमाएंगे उस पेच को, तो वो क्या होता, आगे की ओर बढ़ता। देखा है, वो क्या होता, आगे की ओर बढ़ता है। तो बस आप क्या करना है, पेच लेना है, उसे रख देना है यहां पर। कहां पर रखना है, जहां पर धारा की दिशा की तरफ रख दिया। अब इसे कसो, आप ये पेचकस से कसो। जब आप कसोगे तो आपका अंगूठा कहां जा रहा है, देखो ये ऐसे कसो इसे मेरा ये मुड़ लिया, देखो इसे ऐसे कसो। जब आप कस रहे तो अंगूठा कहां जा रहा है, देखो तल के अभिलंबत भीतर की ओर, तल के अभिलंबत भीतर की ओर। सही है, तो इस वाले नियम से भी आप बता सकते हो। हथेली का नियम बड़ा शानदार है बस इसी बता सकते हो। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये पॉइंट यहां ना होकर यहां होता, ये पॉइंट यहां होता, यहां पर, सही, धारा यही बह रही है, ऐसी बहन दो इसे, तो अब बताओ कहां होता, यहां मान लो, कहीं मान लो, कहीं भी मान लो, यहां मान लो, चलो यहां पॉइंट होता, आपका ये पी पॉइंट है। तो अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां को होती, कुछ मत करो, आप सीधा हाथ लो, ले लिया, अंगूठा रखो ऐसे, जहां बह रही है धारा बह रही है। अब बताओ हथेली कहां है, हथेली कहां है, लगाओ बल, किसी को धक्का दो, पुश करो, ढकेलो, किससे, हथेली से। कहां ढकेल पा रहे हो, ये, तो मतलब इस तल के अभिलंबत बाहर की ओर। और धारा अगर ऐसे बह रही होती, ऐसे भाई धारा बह रही होती ऐसे, सही है, और बिंदु मान लो यही था, तो कैसे करते, ऐसे लगा नहीं सकते, अब लगाते ऐसे, ऐसे करके लगाते। अब बताओ कहां होती, इस तल के अभिलंबत भीतर की ओर। समझ में आ गई बात। चलिए नोट कर लें इसे, न्यूमेरिकल को, ये रफ कर दो, रुक जाओ भैया, ये रफ कर दूं मैं आपका। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।